Adhe Vishabhan Babu Jamna Yachero Srikan. जीवमजीवं दम्भं जनवर्वसहेन जैननि दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्देकं संविदा शिरसा। देवादिदेव गज्जर महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुली भगवान की जय। 20वीं सदी के दासांग वही जन्माणी माता की जय, नैमी चंद सिद्धांति देवी की जय, ब्रह्मदत्त सूरी जी की जय। 20वीं सदी के उत्तमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय। विधि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपिल सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं महाराज की जय। धर्मानुरागी बुद्धात्माओं, पिछले दिनों में हम लोगों ने तत्वार सूत्र की व्याख्या को सुना सर्वासिद्धि के माध्यम से। बहुत गहरे तत्व का स्वरूप उसमें बतलाया और जो वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे यहाँ आगम और अध्यात्म ये दो विधाएं प्रारंभ से हैं। आगम जो है
उस वस्तु स्वरूप को बतलाता है जो अभी हम हैं, और अध्यात्म जो हमें वो बतलाता है हमें कैसा होना चाहिए, कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ यहाँ पर बैठकर इस बात को सोचें। ये व्रत धर्म संग्रह नाम का ग्रंथ, जिसे नेमीचंद सिद्धांत देव ने लिखा है। ये नेमीचंद सिद्धांत देव जिनका परिचय ब्रह्मदत्त सूरी टीकाकार ने दिया है, कि मालव देश के भोज जो कि धारा नगरी है, वहां पर मांडलगढ़ के आश्रम में नेमीचंद सिद्धांत देव थे, जो मुनि थे, आचार्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले वस्तु स्वरूप को समझने के लिए सोम श्रेष्ठी नाम के श्रावक के निमित्त से केवल 26 गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह का संकलन किया। जब उन्हें लगा कि इसको और विशेष कुछ खोलना चाहिए, तो उन्होंने गाथाएं बढ़ा करके और 58 गाथाओं में इसे पूरा लिपिबद्ध कर दिया। इसकी खासियत यह है, कुछ लोगों की डिमांड थी कि महाराज आप द्रव्य संग्रह है वो क्या बोलते छेड़हाला पढ़ा दीजिए। अब छेड़हाला में आप प्रारंभ में 4 गतियों के दुखों का वर्णन है। जब अपन अभी वर्तमान की अपनी मनुष्य गति के दुखों से नहीं घबरा रहे हैं, घबराते नहीं अपन, दुख से नहीं घबराते, पुण्य से घबराते। पुण्य करने में बड़ा घबराहट होती है, कोई टोक देगा, कोई ये कर देगा। अच्छा काम करने में बहुत घबराहट होती है, पाप करने में कभी घबराहट नहीं होती। पाप तो बिल्कुल धकाधक, पैसे खुद जाते हैं, समय मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। मंदिर में यदि रखें कि भगवान के गीत का बोला हुआ है तो बहुत काम आ जाएगा, घर में टाइम नहीं रहेगा, बच्चों की पढ़ाई आ जाएगी। और यदि किसी सहेली के यहाँ संगीत का प्रोग्राम है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बेचारी बुरा मान जाएगी। तो पानी भी गिर रहा हो, गर्मी भी हो, ठंडी भी पड़ रही हो, तो जरूर जाएंगी बहन जी। तो भगवान के गीत के लिए नहीं है। क्यों बाले जी, सही बोल रहे हैं ना? क्योंकि हमारा भगवान से कोई लेना देना थोड़ा ही, भगवान थोड़ी हमारे घर में रोटी बनाने आ जाएंगे। और ध्यान रखना, आप भगवान के गीत गाओगे तो घर में बनी बनाई रोटी आपको खाने को अपने आप मिलेगी। और भोगों के गीत गाओगे तो आपका नौकर भी आपको रोटी बना के नहीं देगा। हम लोगों की यही वृत्तियां संसार में भटकाने वाली हो रही हैं।
हमें ये द्रव्य संग्रह के बारे में आचार्य भगवान का परिचय केवल इतना देना चाहते हैं कि ये नेमीचंद सिद्धांत देवी हैं और ये बाद में हुए, लगभग 11वीं शताब्दी में बाद में। लेकिन जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जीवकांड, कर्मकांड या जो गोमनसार की रचयिता, लोकसार की रचयिता, लब्धिसार, छपनासार की रचयिता, कर्णानयोग के विशेष मर्मज्ञ थे, इसलिए उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती कहा। चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है और वह सिद्धांत चक्रवर्ती 6 खंड यानी 60 खंडागम धवला, जयधवला, महाधवला के रचयिता वीरसेनाचार्य, उनकी टीका को पढ़ने के बाद उनके अंदर पूरा करना नहीं उठ गया। ऐसा किंवदंतियों से सुना जाता है कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे और उनके राजा राजमल्ल के, गंगवंशी राजा राजमल्ल के वीर सेनापति चामुंड राय वहां पहुंच गए तो नेमिचंद सिद्धांत देवी ने उस षटखंडागम ग्रंथ का वाचन बंद करके उसे लपेट के रख दिया। तो चामुंड राय ने पूछा, गुरुदेव हमारे अति आपने शास्त्र जो है आप बंद कर दिया। हाँ, वाह, फोन करा रहा हूं। तो जब प्रश्न किया चामुंड राय ने तो नेमिचंद सिद्धांत देव ने कहा, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, भैया ये जो है ये सिद्धांत चक्र है और इस पर केवल चक्र, जैसे चक्र रत्न पर चक्रवर्ती का अधिकार होता है, हर व्यक्ति उसे नहीं ले पाता है, इसी प्रकार से सिद्धांत चक्र जो है ये अच्छे अच्छों की बुद्धि से। तो प्रभु हमें जिज्ञासा है इसमें क्या है। तब ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने जीव कांड, कर्म कांड की गाथाओं को लिखा और संकलन किया। षटखंडागम में जो लक्षणावली थी उसको यहाँ पर उन्होंने संग्रहित करके रचना करके और उसको विस्तृत किया। तो कहने का अभिप्राय है कि नेमिचंद सिद्धांति देव मध्य प्रदेश के मालव देश और आश्रम नगर जो था वहां हुए और सोमदेव सृष्टि के निमित्त से ये उन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना। और वो सिद्धांत चक्रवर्ती जो है वो दक्षिण भारत के आचार्य थे और गोमटेश्वर भगवान की उन्होंने प्रतिष्ठा के मंत्रों से उसे मंत्रित किया। आज सारा विश्व उस मंत्र की, उस मूर्ति की पूजा करता है। क्या हम लोगों का सौभाग्य है,
हम लोग ये बात कभी विचार नहीं कर पाते कि इतने महान मानाचार्यों की साधना को हम लोग चैलेंज करते हैं। उनके मंत्रों में इतना अतिशय था, इतनी सुंदर मूर्ति बनी, अतिशयकारी बनी, चमत्कार था। कहने का अभिप्राय है, ये वृद्ध संग्रह इसलिए हम लेना चाहते हैं। 6 ढाला में यदि हम पढ़ेंगे तो 4 गतियों के दुखों का वर्णन पहली ढाल में, दूसरी ढाल में और दुखों के कारण दिए, ऐसे मिथ्या दृग् ज्ञान चरण। हम सब जान रहे हैं क्या मिथ्यात्व और क्या सम्यक है। वे न मिथ्यात्व छोड़ रहे न सम्यक को भज रहे। सम्यक की बुराई करने के लिए टाइम मिल जाएगा, मिथ्यात्व छोड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। हमें सब समझ में आता है कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं। तो तीसरी ढाल में उन्होंने उन दुखों से छूटने के उपाय, व्रतों का वर्णन, और चौथी ढाल आदि में, और 5वीं ढाल में वैराग्य का स्वरूप, और 6वीं ढाल में केवल मुनि महाराज की चर्या का वर्णन करके उसे समाप्त किया। अब हम आपको यदि ये 6 ढाला ले भी लें तो आप वहीं के वहीं हैं। कुछ नया आप सीखें, कुछ नया जाने, कुछ ऊपर हटें। 6 ढाला तो आपको कोई भी विद्वान पंडित भैया ब्रह्मचारी जी को ही पढ़ा देंगे और बता देंगे, लेकिन ये जो चीज है द्रव्य तत्व पदार्थ के बारे में महान आचार्य के द्वारा रचित, हम द्रव्य तत्व पदार्थ का स्वरूप समझ लें तो कल्याण का मार्ग खुलेगा। यहां पर जब मंगलाचरण किया, जीवमजीवं दब्बं जनेवर वसेन जैन निदिष्ठं देविंद विंदवन्नम वंदितं सव्यदा शिरसा। जो जीव और अजीव मुख्य रूप से दो द्रव्य हैं। वास्तव में मूल रूप से तो 2 ही द्रव्य है, और कल हमने आपको आखिरी अध्याय में बताया था द्रव्य का लक्षण सत, द्रव्य लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता में क्या है, अस्तित्व हो, वह सत है। उत्पाद होने पर भी सोना है, व्यय होने पर भी सोना है, ध्रुवता में भी सोना, उसकी कीमत कभी कम होने वाली नहीं। तो जो मूल रूप से 2 द्रव्य हैं, परंतु वो 2 द्रव्य किसने बताए हैं, जिन जिनवर वशेन, जिन वृषभ ने जीवम अजीवम दब्बम निदिष्ठम कहे हैं, बतलाए हैं। जीव और अजीव द्रव्य को किसने बतलाया, जिनवर वृषभ। वे जिनवर वृषभ कौन है, जिन्होंने अपने उस निर्मल ज्ञान में
जीव और अजीव द्रव्य के स्वरूप को जान लिया है वो जिनवर विषव। जिन्होंने उन द्रव्य तत्व पदार्थों का आत्म साक्षात्कार किया है वो जिनवर हैं, जिनवर विषव हैं। यहां पर जो है किसी ऐरा गहरा नथु खैरा ने द्रव्य तत्व पदार्थ नहीं बताए। मूल बात यह है, हमारे यहाँ न्याय शास्त्र का सूत्र है, वक्ता की प्रमाणता से वाक्य की प्रमाणता होती है। कोर्ट में दो व्यक्तियों की गवाही नहीं मानी जाती, नशा वाला, नशा किया हुआ व्यक्ति और मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की गवाही नहीं मानी जाती। ऐसे ही जिन द्रव्य तत्व पदार्थों को जिनेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार देखा है, साक्षात्कार किया है, चश्मदीद बने हैं, उस घटना के द्रव्य तत्व पदार्थ के चश्मदीद बने हैं, उन्होंने इसको कहा है। अब जिसको बिल्कुल साक्षात बोल रहा है, अब उसकी बात में भी यदि अपन इटवे लगाएंगे तो कहां जाएंगे। तो उन्होंने कहे हैं वो भी जिनेंद्र देव कैसे हैं, साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। जिनेंद्र भगवान साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनका जो वैभव है वो कैसा है, तो कहते देवेंद्र वृंदवंदम, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय है, जिन्हें देवेंद्रों के समूह भी वंदना करते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम सदा मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं। आपके जीवन में आश्चर्य कहां होता है? जब किसी व्यक्ति के सामने राजा महाराजा पहुंचने लगे तो जन साधारण भी वहां आकर्षित होने लगता है कि यार कुछ तो रहस्य, इतना बड़ा आदमी उनके पास जा रहा है। तो जिनेंद्र भगवान के सामने सृष्टि की 100 इंद्र जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। और जो भगवान को नमस्कार करेगा वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाएगा? सबसे पहली बात तो आप यहां लगाइए। वे 100 इंद्र कौन से हैं तब बता रहे शिवपक गाथा के द्वारा। भवनालय चालीसा व्यंतर दीवान होंसी बत्तीसा, कप्पामर चौबीसा, चंदो सूरो नरो तिरियो। भावनालय चालीसा। अब ये देखिए, हमारी गाथा नहीं है, पंचासी काय का मंगलाचरण में इसका नहीं बन जाओ प्रवचन सार का। इंद्र सदबंदी आनम चुवन हिल मधुर वसुद भक्तानम अंतातीत गुणानम नमो ज्ञानम। भगवान को सत्येंद्र वंद्र कहा है किसने? कुनकुनाचार्य भगवान। तो सबसे पहले तो जो हमारे मनों में जो भ्रांतियां उत्पन्न हैं, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं।
कि कोई भी व्यक्ति आपके ग्रस्त जीवन में रहता है और जैन धर्म को बहुत अच्छे से पालन करता है, जो आप नहीं कर सकते। जैन धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना करता है, उसे पालन करता है, उसकी प्रभावना करता है। तो जन सामान्य, जो सामान्य जैन है, उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति आस्था बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, उसके प्रति बहुमान बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। भैया हम तो नहीं कर पाते थे, कोई कितना अच्छा करता है, उसके प्रति हमारा सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ईमानदारी से बोलो आप। जो कार्य हम लोग नहीं कर पाते उससे श्रेष्ठ भी कोई करके दिखाता है तो सामान्य होते हुए विशेष हो जाता। उसी प्रकार से जो चारणिकाय के देव हैं, उसमें भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं। एक दो इंद्र नहीं है, 40 इंद्र। आपको तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में बताया था, और वहां आप पुनः पढ़ सकते टीका के अंदर। हम लोग केवल सुनना भी नहीं चाहते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। भवनवासियों के 40 इंद्र जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके धर्म की प्रभावना करते हैं। आप थोड़ी सी धर्म की प्रभावना करते हो, महावीर जयंती पर माला ढलती है आपको, कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, वाह भाई वाह। वो कहां से आ गया भाई? आपने क्या कर दिया, एक होली ले ली, थोड़ा सा सहयोग कर दिया, बस माला और सम्मान मिल गया। जो आजन्म जीवन पर्यंत जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना करते हैं, जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनके उस प्रभावना गुण को देखिए। आपसे वो 3 लोग का राज नहीं चाहते हैं, आपके 4 चावल चढ़ाने से उनको कोई आनंद और प्रतीति नहीं है। अरे जो रत्नों के द्वारा पूजन करते हो, दिव्य सामग्री से पूजन करते हो, जिनके दिव्य वस्त्र आभूषण हो, वे आपके 4 चावल से 5 सुपारी से प्रसन्न हो जाएंगे क्या? है क्या कमी उनके पास? लेकिन वो बड़े हैं, धन वैभव पुण्य में बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अनादर करना शुरू करते हैं, उन्हें गाली देना शुरू करते हैं। ये हमारा अधिकार है। यदि हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का भी अधिकार हमारा है। केवल हमारा हमेशा एक ही बात सबसे कहना रहता है, तो भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। व्यंतर देवान होती 32, व्यंतरों के 32 इंद्र होते हैं। कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र होते हैं। ज्योतिष के देवों के चंदो सूरो, चंद्रमा और सूर्य 2 इंद्र हैं। नरो त्रियो नरो मनुष्य का एक इंद्र जो है चक्रवर्ती होता है, और त्रियो त्रिंचों का इंद्र बहन जी, ये तत्वार सूत्र कल मंगल हो गया है आपका। रीता बहन जी अब वृद्रव संग्रह की वाचना शुरू की है। वो तो हमने चारणिकाय के देवों के जो इंद्र हैं उनको बताने के लिए 4थे अध्याय की बात की थी। नीता जी द्रव्य संग्रह के बारे में बता रहे हैं, सबको द्रव्य चाहिए। हम ऐसा द्रव्य बता रहे हैं जो आपके लिए शाश्वत है, जो आपको
इसका श्रद्धान करने से वो वाला द्रव्य भी अपने आप दौड़ता चला आएगा। और उनको बता दिया कि तत्वार सूत्र तो मंगल हो गया, पूरा हो गया 10 अध्याय। 6वें से शुरू करके 10वें तक किया था और पहले से शुरू करके 5वें तक पूरा मंगल हो गया। अभी द्रव्य संग्रह के बारे में बता रहे हैं, जिसमें द्रव्यों के स्वरूप का संग्रह किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम द्रव्य संग्रह है। और मूल रूप से 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। और दोनों ही जीव और अजीव जो बताने वाले हैं वो जिनेंद्र भगवान है। और जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि देविंद्र बिंद बंधम, देवेंद्रों के समूह से बंधनी। देवेंद्र कहते हैं, देवों के इंद्र को देवेंद्र कहते हैं। और देवेंद्र अकेला एक नहीं है, मुख्य रूप से अपन सौधर्म इंद्र को ही इंद्र मानते हैं। ये भ्रांति है अपनी। भवनवासियों के 40 इंद्र हैं, मुखिया है इंद्र सामान्य त्राय स्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोक पालानी प्रकीर्ण का वियोग किलविस्का चैकशाह। ये सूत्र पढ़ के आए हैं। तो इंद्र पद तो जो है चारों निकायों में होता है। अपने दिमाग में तो केवल सौदर इंद्र बना दिया, दिमाग में उतार दिया। वो पंच कल्याणक का मुखिया होता है, इसलिए प्रमुखता उस सौदर इंद्र की है। लेकिन उसके अलावा जो 99 इंद्र हैं, तो मनुष्य गति का एक है और तिरंज गति का एक है। बाकी 98 इंद्र तो देव गति के हैं। और वो सब सम्यक दृष्टि है। देवेंद्र बंदम, यदि जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो नियम से उनके सम्यक। हमारे और तुम्हारे सम्यक की कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। हमारा तुम्हारा सम्यक तो डर के भय के कारण हो सकता है, व्यवहार भी नहीं है। तुम्हें 100 काम लगे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है। भगवान के धर्म की प्रभावना करना, अकृत्रिम चैत्यालय जाना, समोषण में जाना, नंदीश्वर द्वीप जाना, साधर्मियों की धर्मात्माओं की रक्षा करना, ये उनके काम। सबसे ज्यादा प्रभावना तो देव लोग करते। हम और आप क्या कर सकते? दिवाली पे एक दिया जलाने में रो रहे हैं, पाप हो रहा था है? जब देवतागण प्रभावना करते हैं तो मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वहां भागता है, वो कहां जा रहे? महावीर जी जा रहे। क्या है? अतिशय क्षेत्र है। तुमने बनाया अतिशय क्षेत्र, वो गैया ने बनाया है? ये प्राकृतिक नेचुरल अतिशय हैं। बताइए आप, गैया ने दूध झर दिया, अतिशय हो गया, और आदमी ने दूध चढ़ा दिया तो पाप हो गया। आज 400 साल पुरानी घटना है, कोई आज की नहीं है, बनाई हुई नहीं, अभी की नहीं। भातकुली है, कचनेर है, ये सब घटनाएं किससे जुड़ी हुई? उस दूध के अक्षय से। कुंडलपुर के बड़े बाबा का अक्षय वो हुआ कि जब वो औरंगजेब खंडित करने आया मूर्ति को, टाकी चलाई तो दूध की धार। दूध को आचार्य ने अक्षय में लिया है? नहीं लिया। भगवान के जन्म के जो 10 अक्षय हैं, उसमें तीर्थंकर भगवान का जन्म से खून कैसा होता है? श्वेत रुधिर,
दूध के समान अभिषेक होता। आज भी श्री महावीर जी में दूध के द्वारा अभिषेक होता है। तो उस अतिशय को तो मान लेते हैं, लेकिन किसी मनुष्य ने दूध चढ़ा दिया तो कहते पाप हो गया। वह गाय जो है स्त्री जाति की है, पुरुष जाति की है? जो दूध झड़ रही है भगवान की मूर्ति पर, वो स्त्री जाति की गैया कि पुरुष है? वो नहाती धोती है गैया क्या? बड़े विचित्र जीव संसार। मनुष्य जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। विषय भोगों की सामग्री को शुद्ध मान करके और सेवन कर रहा है, और परमार्थ का जो शुद्ध है उसको अशुद्ध मान रहा है। बस यही तो विपरीतता है। सम्यक और मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है, इतना ही अंतर है जो अच्छे कार्य को बुरा मानता है वही मिथ्या। देवतागण अतिशय करते हैं, बाड़ा पदमपुरा में चले जाइए, यदि ये देवता हमारे नहीं होते तो आधे से ज्यादा जैनी कहां भटक गए हो। क्यों? आपत्ति विपत्ति सबके जीवन में आती है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी। कितने लोग, हजारों हजारों लोग वहां जाकर के ठीक हुए निरंतर बाधाओं से। और जब कोई व्यक्ति मूर्ता के अंदर फंस जाता है, अज्ञानियों के उसमें पड़ जाता है, मिथ्या दृष्टियों के तंत्र मंत्र में फंस जाता है, तो अपना तन मन धन दुनिया भर की सब चलत है, खोटे काम करता है, पशु पक्षियों की आदमियों की बलि चढ़ा देता है। लेकिन हमारा जैन धर्म ऐसा नहीं। हमारा जैन धर्म कहता तुम भगवान की आराधना करो, जाइए वहां बाड़ा पदमपुरा में 40 दिन रह करके 40 दिन 40 पढ़िए, 40 बार पढ़िए, आपकी भय रोग शोक व्याधियां दूर। कितने लोगों ने वहां लाभ लिया जाता, बहुत लोगों ने लाभ। बचपन में भी हम 40 पढ़ते थे, हमें लगता था कि देखो जन्म दरिद्री हो जो जाके नहीं संतान, होए कुबेर समान। हम कुछ करना नहीं चाहते, सोचते भगवान का नाम दे, भगवान हमें कमा के दे दे, भगवान हमारे बाप का नौकर है, मेहनत कराओ पुण्य। भगवान तो हमारे लिए परमेश्वर पुण्य कमाने के नौकर में है। भगवान के सेवक बनना भी पुण्यशाली जीव के भाग में है, हर व्यक्ति के भाग में है। मेरे भगवान मुझे अपना बना लो, सेवकों की नहीं चाहे, सेवकों की नहीं चाहे, द्वार पे बिठा लो, मेरे भगवान मुझे अपना बना लो। एक चौकीदार वो है जो ठेकेदार की रेती की गिट्टी की चौकीदारी कर रहा है, और एक चौकीदार वो है जो क्या अंबानी के फ्लैट पर चौकीदारी कर रहा है। जो अंबानी का जो चौकीदार है वो आपसे ज्यादा करोड़पति है क्या? उसको फ्री का फ्लैट मिला हुआ है, बच्चों के लिए पढ़ाई मिल रही है, घरवाली के लिए चिकित्सा मिल रही है, सब फ्री। अब तुम कहने को तो उसका नाम चौकीदार है साहब। क्या करते वहां? चौकीदारी करते हैं। तुम करके दिखा दो, तुम मना किया किसी ने? हैं? आर के मार्बल के घर के लोग जितनी भी हवेलियां बनी सबके चौकीदार बैठे हुए।
सब करोड़पति हो गए, सबके बढ़िया फ्लैट बंगले, तुम्हारे से ज्यादा उनके पास माल है, पर कहलाता चौकीदारी है। ऐसे ही ये भगवान के 100 इंद्र उनकी प्रभावना करते हैं, उनके शासन की रक्षा करते हैं, लोगों के प्रति सम्यक की भावना जागृत कराते हैं। तो भवनालय 40 व्यंतर देवा हो 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। मनुष्य जो है वो मनुष्य का इंद्र जो है चक्रवर्ती, ओम नमः। लेकिन त्रियंचों का इंद्र कौन है? तो आचार्य कहते त्रियंचों का इंद्र सिंह है। सिंह, शेर नहीं, सिंह। लायन, टाइगर नहीं, टाइगर नहीं, लायन, जिसकी बड़ी बड़ी आयल होती है। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? सिंह है, शेर नहीं है। सिंह अलग है, शेर अलग है, टाइगर अलग है, ये सब जो चीता अलग है, ये उसी प्रजाति के। लेकिन जो सिंह होता है उसे इंद्र कहा जाता है। सिंह को इंद्र क्यों कहा? सिंह हिंसक है, फिर भी उसे इंद्र कहा। कभी अपन सोचते नहीं है। सबसे पहली बात कि सिंह जो होता है वह कभी किसी को धोखा देके नहीं मारता, ये धारता है, सावधान करता है। तो दूसरी बात, पहले से कोई मरा हुआ पड़ा है ऐसे मांस को नहीं खाता, अपना शिकार स्वयं करता है। तीसरी बात, अपने पूरे जीवन में एक बार ही संभोग करता है। पेट भरा होने पर वो किसी को नहीं मारता। यदि उसका पेट भरा हुआ है, वो आपके सामने आके बैठ जाए तो आपको मारेगा नहीं। अब ये है कि आप उसको डरा रहे हो, आपको उससे डर लग रहा है कि ये खा जाएगा, या उसको ये लगेगा ये मुझे मारेंगे, तो अपने बचाव में वो आपको घायल कर सकता है। और उसमें आप मर जाओ तो शेर का दोष नहीं, सिंह का दोष नहीं। और जब जंगल में चलता है तो कैसे चलता है? अपनी पूंछ को अपनी पीठ पे रख के चलता है, ऐसे नीचे कुड़ार के नहीं चलता, लटका के नहीं चलता, बड़े आराम से जाता है। दौड़ने की बात अलग है और चलने की बात अलग है। जो मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं तो मुनिराज के आहार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सिंह मुद्रा कहा जाता है। ये सिंह मुद्रा। और माता जी ये लक्ष्य जी जो चलते हैं उनकी गौ मुद्रा। गाय अपनी पूंछ को शरीर से चिपका के चलती और सिंह अपनी पूंछ को पीठ पे रख के चलता। अभी तो अपन को ये व्यवहारिक धर्म ही नहीं पता।
बड़ी निश्चय की बातें करते हैं, सुनते हैं, पर व्यवहार के बारे में ही पता नहीं है। अब ये देखिए कि सिंह की इतनी विशेषताएं हैं, लेकिन सिंह से भी बड़ा एक अष्टापद होता है। सिंह से भी ताकतवर होता है, लेकिन उसके 8 पैर होते हैं, 4 उसके नीचे होते हैं और 4 उसकी पीठ पे होते हैं। वो अष्टापद कहा जाता है, 8 पैर वाला। और जब बादल गरजते हैं ना, तो वो ये सोचता है मेरे से भी कोई ताकतवर आ गया है। वह जमीन से ऊपर की ओर उछलता है, 10-12 फीट ऊपर तक उछल जाता है। और वह जब नीचे गिरता है तो उसके पीठ के जो पैर हैं उसे संभाल लेते हैं। और वैसे सीधे गिर गया, वैसे समझ जाता है, उसे चोट नहीं आती, कहने का अभिप्राय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर उछला और किसी पैने नुकीले उस पर गिर गया तो घायल होकर मर जाता है। अष्टापद का जिक्र कहां आया, कोई बता सकता है? कौन से पुराण में आया अष्टापद का जिक्र है? संतोष बहन जी बता रही है, दिल्ली। प्रीता जी बोलिए। प्रीता जी बता रहे हैं। माइक अनम्यूट कीजिए। किसमें? अंजना, सती अंजना जब गुफा में थी तब उन पर उपसर्ग आया था। स्वाध्याय करोगे तो पता लगेगा कि जब अंजना को, गर्भवती अंजना को सासू ने निकाल दिया, वहां पीर वालों ने जगह नहीं दी, वो अपनी सहेली के साथ कहाँ पहुंच गई? माइक अनम्यूट करके बोलिए। कौन बोला? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जब अंजना गर्भवती थी, उनको घर से निकाल दिया था, पियर में भी नहीं रुकने दिया, तो वो एक जंगल में थे, वहां एक मुनिराज पहले आए थे, तो उसी गुफा में वो रही थी, तो वहां एक अष्टापद आया था, तो देवों ने आकर उनकी रक्षा की थी। नहीं, सिंह आ गया था। हाँ, सिंह आया था और देव अष्टापद के रूप में आया था। तो ये जब आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो इसका अस्तित्व आपको मालूम पड़ेगा कि अष्टापद क्या होता है, कैसा होता है, उसकी ताकत क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है। तो जो वो यक्षिणी थी, वहां गंधर्व जाति का देव वहां था, उसका जोड़ा वहां रहता था। तो जब अंजना का विलाप देखा, अंजना का दुख देखा, तब इस यक्षिणी ने प्रेरणा की, स्वामी ऐसी महिला जो विपत्ति में है उसकी आप रक्षा कीजिए। तो वह जो है देव अष्टापद का रूप बना करके आता है और उस सिंह को भगा देता है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उसके बाद हनुमान का जन्म होता है। प्रथमानुयोग हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि सबके जीवन में दुख आएगा, ये ध्यान रखना। ये क्षणिक सुख हमें मिल गए, हम फूल गए, हमें मकान मिल गया, नौकरी मिल गई, खाने मिल गया, पीने मिल गया, इतना ही नहीं है, इससे कई गुना तो दुख है जिससे हमें मुकाबला करना। और दुख को झेलने की ताकत यदि कोई देता है तो उसका नाम है प्रथमानुयोग। आज घरों घरों में जरा जरा सी बात पर तलाक हो जाते। अंजना का जीवन चरित्र पढ़ लो, 22 वर्ष तक उस पति ने उसका मुंह नहीं देखा,
बात करना तो बहुत दूर की बात रही, मुंह भी नहीं देखा। कैसे वो 22 वर्ष तक अपने आप को साधे, 22 का पूरे 23 वर्ष हो गए। 9 महीने की गर्भवती हो गई, 2-4 महीने तक ढूंढने में लग गए हैं। हनुमान जी पैदा हो गए, अपने अनूर द्वीप में पहुंच गए हैं। सोचिए आप, हम 22 मिनट भी जो है अपनी कसायों को सहन नहीं करते, तुरंत तोड़ देते। अष्टापद जो होता है सिंह से भी जो है बलशाली होता है, लेकिन सिंह को ही आचार्यों ने क्या कहा है? इंद्र कहा। सिंह को इंद्र कहा है क्योंकि वह देखने में सौम्य चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति, हम लोग बचपन में सामाजिक शास्त्र में हमको पढ़ाया गया था कि हमारा राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, तो कहते भाई देखने में सुंदर, कोढ़ी नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, आपराधिकता नहीं हो उसके जीवन में, कम से कम 3 जो है ये विशेषण उसके होते हैं, तब उसे एक राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक देश का गिना जाता। ऐसे ही आपके राष्ट्रपति से भी ज्यादा बड़े बड़े धनवान लोग इस संसार में मौजूद हैं, ताकत वाले हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति नहीं कहेंगे। राष्ट्रपति के पास ही पूरी तीनों सेनाओं का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री भी सेना का उपयोग करेंगे तो राष्ट्रपति की सलाह लेंगे, बिना सलाह के, बिना संकेत के वो सेना का उपयोग नहीं कर सकते। अपने मन से प्रधानमंत्री सेना का उपयोग नहीं करते, ऊपर से संस्कृति होगी कि हाँ आप इस स्थिति में आप सेना का उपयोग कीजिए, तभी कर। एक कानून है। तो जो 100 इंद्र हैं तो त्रियंच भी इंद्र है, आप ये मत सोचिए। सिंह भी भगवान की आराधना करते हैं। आप जब समोक्षण का चित्र देखते हैं तो गाय और सिंह एक घाट पानी पी रहे हैं दिखाते हैं। जहां भगवान का समोक्षण होता है वहां परस्पर बैर रोग रखने वाले सारे जानवर इकट्ठे होते हैं। इसलिए जंगल का राजा सिंह कहा जाता है। जैसे फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है, ऐसे ही जो है त्रियंचों का राजा सिंह है। और उसकी जो विशेषता हमने आपको बताई, सबसे पहली विशेषता है वो निरपराध जीव को कभी नहीं मारता। पहली बात सुन लेना, जब भी मारेगा भूखा होगा खाने के लिए तो दहाड़ेगा, चेतावनी देगा, तभी वो किसी को शिकार करेगा। तो जानवरों में ये विशेषताएं हैं। आदमी हमेशा चोरी छिपे ये सब करता है, और मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती हमेशा युद्ध करने के पहले क्या करता है? दूत भेजता है। शाम दाम दंड और भेद की नीति से युद्ध करता है, छल युद्ध नहीं करता, कहता कुछ है करता कुछ, ऐसा नहीं करता। इसीलिए इनको इंद्र कहा है। इंद्र यानी मुख। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति नैगम एवं भूत नय ने कहा, जो आज्ञा और ऐश्वर्यवान होते हैं उन्हें इंद्र कहते हैं। जिनकी आज्ञा और ऐश्वर्य होता है वो इंद्र कहलाते हैं।
कहने का अभिप्राय अपना इतना ही है कि अपन जिस द्रव्य संग्रह को सुनने वाले हैं, उस द्रव्य संग्रह का जो विषय है इतना अच्छा विषय है जिससे हमें आगम और अध्यात्म दोनों ही समझ में आएंगे। जो हमने अभी तक तत्वार सूत्र में पढ़ा है, सुना है, वो सारा का सारा काम में आएगा। और इसी के स्वरूप छह ढाला में यही सब चीजें, वह हिंदी के छंद के द्वारा बताए और उसमें 100 से भी ज्यादा छंद है और इसमें केवल 58 गाथाओं में आपको पूरा द्रव्य तत्पदार्थ का सूत्र समझा दिया। यदि आप 58 गाथाओं को याद कर लें, 58 गाथाओं के स्वरूप को समझ लें, तो आप पूरे तत्वार सूत्र को समझ लेंगे। पूरे समय सारी मिनी समय सार भी इसके साथ समझ में आ जाएगा। तो आज हमने मंगलाचरण से भूमिका का प्रारंभ किया है। समय मिलने पर अपनी चर्चा होती रहेगी। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देती है अपने गहरी अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द अर्थ भाव से हो भव पार। शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। बोले सज्ञ में वाल्मीकि मिश्रावरी महाराज की जय, समस्त संघ की जय। 24 थाना और कातन माला की क्लास प्रज्ञा जून चैनल पर होगी। आपके मोबाइल सब पे लिंक भेज दिया है, जल्द से जल्द जुड़े।